अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल आयशा लीगल इंस्टीट्यूशन। आई होप यू ऑल बी गुड। अगर आप स्टूडेंट्स कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए आपको लॉ के रिलेटेड, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको किसी भी किस्म की डिफ़िकल्टी फे होती है स्टडी के रिलेटेड, तो आप कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं। हम उसके मुताबिक जो है आपको वीडियो के थ्रू जो है उसका आंसर आपको देंगे। तो चलते हैं आज की हमारी वीडियो की तरफ। हमारा आज का जो टॉपिक है वो ये है कि असाइनमेंट कैसे प्रिपेयर करते हैं, और हम इसमें आज आपको ये भी बताएंगे कि पेपर्स में आपने जो क्वेश्चन आएगा आपको आपने किस तरह से अटैम्प्ट करना है। पहला क्वेश्चन कितने नंबर्स का हो, लास्ट वाला कितने का हो, तो वो सारी बात आज हम डिस्कस करते हैं। तो हम आपको बताएंगे कि आपका पहले तो हम यही आपको बताएंगे कि क्वेश्चन जो है वो आपका बेसिकली जो है वो फिर होना चाहिए क्या 5 8 या 9 10 पेजेस का एक क्वेश्चन होना चाहिए, और इससे ज़्यादा जो है वो नहीं होना चाहिए, ना इससे कम होना चाहिए। इतना आपने मटेरियल जो है वो याद करना है। उसके बाद अब हम आगे आपको बताते हैं। असाइनमेंट इज़ लाइक अ डिश। जैसे डिश में आप जो है उसकी प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी रखते हैं, उसको बहुत अच्छा प्रिपेयर करते हो, तो जब उसकी प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी होगी तो फिर ही आप उसे खाना पसंद करते हो। और अगर उसमें इंग्रेडिएंट्स आप बहुत अच्छे डालते हो तो उसका टेस्ट जो है वो ज़्यादा हो जाता है। तो इसी तरह से जो असाइनमेंट होती है, जो आप नोट्स तैयार करते हो, अगर आप उसे जो है वो मार्कर का उसमें इस्तेमाल करोगे और अच्छे अच्छे इंग्रेडिएंट्स उसमें पुट करोगे, एलिमेंट्स पुट करोगे, काइंड पुट करोगे, स्कोप, नेचर, इस तरह की हेडिंग्स जो है अगर आप पुट करते हो तो उस नंबरिंग देकर लिखते हो, तो इससे जो है वो क्वेश्चन है उसका लुक जो है वो बहुत अच्छी आती है, और एग्जामिनर इम्प्रेस हो जाता है और वो जो है मजबूर हो जाता है कि आपको बहुत अच्छे मार्क्स दें। असाइनमेंट को स्टार्ट करने से पहले मैं बताऊंगी कि कौन सी मार्कर है जो आप अपने असाइनमेंट को लिखने के लिए इस्तेमाल करें, पेपर को सॉल्व करने के लिए इस्तेमाल करें। तो ये जेल पॉइंटर है, 30 40 रुपीज़ का आता है, डॉलर वालों का है, तो आप ये भी ले सकते हैं। इसके अलावा और भी 30 40 के जो है ना वो जेल पॉइंटर आते हैं, वो यूज़ करें। इनसे राइटिंग जो है वो बड़ी स्मूथ सी आती है और जल्दी जल्दी से बंदा लिख सकता है और बहुत अच्छी राइटिंग आती है। इसके अलावा अगर आप जो है वो जॉइनिंग राइटिंग करना चाहते हैं तो उसके लिए ये मार्कर है 604, ये भी आप यूज़ कर सकते हैं, ब्लू और ब्लैक। इसके अलावा अगर जो आपने राइटिंग अच्छे से लिखनी है तो इस मार्कर से बहुत अच्छी जो है वो राइटिंग आती है। तो आप चलते हैं हम अपनी असाइनमेंट की तरफ। असाइनमेंट को स्टार्ट करते हैं। मैंने एक टॉपिक लिया है सोशियोलॉजी का, उसमें के कल्चर क्या होता है और उसकी काइंड्स। आपने सबसे पहले क्या करना है कि जो भी आपसे क्वेश्चन पूछे जो आपको बहुत अच्छा आता है आपने उसे अटैम्प्ट करना है सबसे पहले। तो फर्स्ट लाइन पे आपने जो है उस पर क्वेश्चन और यहाँ पे ऐसे आपने लिख लेना है डिफाइन कल्चर एंड इट्स काइंड्स। अगर आप चाहते हैं तो यहाँ पर आप हाशिए भी लगा सकते हैं दोनों साइड्स पर, लेकिन अब हमारी क्लास में जो बड़े हो गए हुए हैं तो इसलिए हाशिए लगाना कोई इतना ज़रूरी भी नहीं है। तो फिर सबसे पहले आपने कोई भी क्वेश्चन लिखना है उसका प्रीफेस होना बहुत ज़रूरी है। प्रीफेस की जगह आप इंट्रोडक्शन भी लिख सकते हैं या इंट्रोडक्शन भी लिख सकते हैं। उसके अलावा आप जो है प्रीफेस भी लिख सकते हैं, प्रीलिमिनरी लाइंस भी लिख सकते हैं। और इंट्रोडक्शन बाद बच्चे ये होता है कि वो एक पूरे सफ़े का इंट्रोडक्शन लिख देते हैं या फिर जो है वो 1.5 1/2 सफ़े का इंट्रोडक्शन उन्होंने लिख दिया होता है। इतने ज़्यादा इंट्रोडक्शन नहीं होना चाहिए, ये सिर्फ थोड़ा सा आपने बताना है सवाल के बारे में कि सवाल में क्या पूछा गया है। आपने यही बताना होता है कि उसने क्वेश्चन में जो कुछ पूछा हुआ है उसमें थोड़ा थोड़ा सा आपने इंट्रोडक्शन में बताना होता है। तो ये बेसिकली 4 5 लाइन का होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। दूसरी हेडिंग जो है हमेशा रेलेवेंट प्रोविजंस की होती है। रिलाय आर्टिकल लिख सकते हैं आप इसे। रिलाय आर्टिकल जो है ये कल्चर वाले क्वेश्चन में नहीं है ये, लेकिन सिर्फ आपको समझाने के लिए लिखा गया है। तो रिलाय आर्टिकल उनमें होता है जिनमें कोई सेक्शन का आप हवाला देते हैं या फिर किसी भी जो आर्टिकल का आप हवाला देते हैं तो वहाँ पे ये रिलाय आर्टिकल रेलेवेंट प्रोविजन आता है। तो अब ये जो कल्चर वाला क्वेश्चन है इसमें ये जो है ये इसका यूज़ नहीं है, ये सिर्फ समझाने के लिए है। इसमें कल्चर में जो है जो थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन होते हैं उनमें दूसरी हेडिंग हमेशा आपकी जो होगी मीनिंग ऑफ कल्चर। कल्चर का मतलब क्या है, अगर तो आप ये भी इसमें कल्चर के मीनिंग में ये भी लिख सकते हैं कि ये कहाँ से ड्राइव किया गया। उसके बाद आप ये बताएंगे कि इसके मीनिंग लिखेंगे, आप लिटरल मीनिंग भी लिख सकते हैं, लिंग्विस्टिक मीनिंग भी लिख सकते हैं।
उसके बाद आपने जो भी कोई भी क्वेश्चन करना है, कोई भी क्वेश्चन हो उसमें डेफिनेशन जो है वो 1 या 2, इससे ज़्यादा डेफिनेशन नहीं लिखनी चाहिए। मैक्सिमम जो डेफिनेशन है वो 2 होनी चाहिए और छोटी छोटी सी डेफिनेशन ले लें, वो लिख लें। उसके बाद जो क्वेश्चन उसने रेलेवेंट पूछा हुआ है उसको आप इस तरह से ऐसे भी इस टेबल की सूरत में भी लिख सकते हैं। तो यहाँ फिर आप जो है यहाँ पे अलहदा से लिख के एलिमेंट्स ऑफ कल्चर लिख के उसको नीचे जो है वो लाइन वाइज भी जो है वो बयान कर सकते हैं। इसके बाद इनको फर्दर जो है वो एलेबोरेट कर देना है आगे जितना भी आप करना चाहें। अगर इसमें सब हेडिंग्स बनाना चाहते हैं तो वो भी बना सकते हैं इस तरह से। और इसको आप जितना भी लिखना चाहें मिनिमाइज़ करके, आपकी ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश ये होनी चाहिए कि आपका क्वेश्चन जो है वो 8 पेजेस पे आ जाए या 9-10 पेजेस पे आ जाए। तो जितना हो सके आपने मिनिमाइज़ कर और रेलेवेंट मटेरियल लिखना है, इरेलेवेंट मटेरियल बिल्कुल भी नहीं लिखना। इसके बाद ये इसमें अगर एग्जांपल भी आया तो वो भी आप ऐड कर सकते हैं, नॉर्म्स लिख देने हैं। अगर आपने कोई सब हेडिंग देनी है तो उसको आपने हमेशा जो है वो ब्लैक मार्कर से लिखना है। ब्लैक मार्कर से उसको इस तरह से नंबरिंग की सूरत में लिखना है। नंबरिंग आप अपनी मर्ज़ी से भी कोई सी भी ऐड कर सकते हैं, A B C एरो भी बना सकते हैं। इस तरह से इनको जो है वो फर्दर एक्सप्लेन करते जाना है, ये ऐसे। ये मैंने ये असाइनमेंट बनाई है कोई 8-9-10 सफ़ों की। इतनी बहुत होती है एक पेपर को हल करने के लिए, और एंड पे आपने कंक्लूजन कर देना है। आई होप यू लाइक माई वीडियो। इफ़ यू लाइक माई वीडियो देन सब्सक्राइब माई चैनल एंड विद द बेल आइकॉन। ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।